तांत्रिक जी के द्वारा पढ़े जाने वाले मंत्रों की वजह से उस रक्त पिशाच को बहुत दर्द हो रहा था और साथ ही उसकी शक्तियां भी छीनी जा रही थी। और फिर वो गुफा के अंदर से जोर से चिल्लाने लगी, रोक दो उन मंत्रों को। मैं अगर बाहर निकली तो मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगी और इस गांव को भी शमशान कर दूंगी। रोक दो उन मंत्रों को। रक्त पिशाच की इन बातों को सुनकर तांत्रिक जी ने कहा, ओ रक्त पिशाच, तुम्हारा इस शक्तिशाली वलय से बाहर निकलना असंभव है। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से सर्वनाश करने का निश्चय करके ही आया हूँ। अब तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन चुकी हैं, तुम अब शक्तिहीन हो गई हो। मैं तुम्हें इसी गुफा में बंदी बनाकर जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा कहकर वो फिर से मंत्र पढ़ने लगे और कुछ ही देर में एक और तेज रोशनी भरी किरण उस गुफा के अंदर गई और उस किरण के रक्त पिशाच पर पड़ते ही वो रक्त पिशाच वही के वही जलकर राख हो गई। कुछ देर तक वहां कोई भी चीखें नहीं सुनाई दी और तभी तांत्रिक जी से मुखिया जी इस तरह कहने लगे, तांत्रिक जी, चीखें बंद हो गई हैं। लगता है वो पिशाच सर्वनाश हो गई है। आपकी इस सहायता के लिए हम सभी एहसानमंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मुखिया जी ने तांत्रिक जी से कहा। ये सुनकर तांत्रिक जी मुखिया जी से इस तरह कहने लगे, हमें अभी ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए और कुछ घंटे इंतजार करके हमें देखना होगा। इन कुछ घंटों में अगर कोई भी चीख या चलन नहीं हुई तो हम पूरा विश्वास कर सकते हैं कि उस रक्त पिशाच का अंत हो गया है। कुछ देर सब्र करो। हम पर और कुछ देर तक उस रक्त पिशाच की शक्तियां हमला कर सकती हैं, लेकिन वो सब एक वहम ही है। तुम लोगों पर हमला करने वाली कोई भी चीज सच नहीं है। मैंने जैसे कहा था वैसे ही जहां भी है वहीं पर बिना हिले खड़े रहेगा। तांत्रिक जी की कही इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, तांत्रिक जी, आपके द्वारा भेजी हुई उस शक्तिशाली किरण की वजह से वो रक्त पिशाच राख हो चुकी होगी। मुझे लगता है कि वो रक्त पिशाच सर्वनाश हो चुकी है। और दूसरी तरफ गुफा के अंदर राख में बदल चुकी वो रक्त पिशाच कुछ देर बाद फिर से जिंदा हो गई और फिर उस गुफा के अंदर से रक्त पिशाच जोर जोर से हंसने लगी। ओ तांत्रिक, तुम जितनी बार मुझे मारोगे मैं उतनी बार जिंदा वापस आ जाऊंगी। इस रक्त पिशाच का अंत नहीं है। तुम अपनी मंत्रों को पढ़ना बंद नहीं किया तो मैं सीधा बाहर आकर इस गांव के लोगों के साथ साथ तुम्हें भी समाप्त कर दूंगी। इस तरह वो पिशाच जोर से हंस रही थी। इन बातों को सुनकर मुखिया जी तांत्रिक जी से इस तरह कहने लगे, अरे ये क्या, ये रक्त पिशाच तो सर्वनाश हो चुकी थी ना, लेकिन फिर से वापस कैसे आ गई? अरे बाप रे, लगता है इस पिशाच को मारना बहुत मुश्किल है। तांत्रिक जी, चलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर तांत्रिक जी ने मुखिया जी से कहा, डरो मत। उस रक्त पिशाच को जो बात पता नहीं है वो मुझे पता है। उस रक्त पिशाच को एक श्राप है। वो 2 बार बंदी बनकर 1 बार वापस जिंदा हो सकती है। ये उस रक्त पिशाच की आखिरी अवकाश है। वो रक्त पिशाच 2 बार पहले ही बंदी बन चुकी थी और अब जलकर राख होने के बाद वापस जिंदा हो गई है। और इस बार उस रक्त पिशाच को अगर हम नाश कर पाए तो वो रक्त पिशाच फिर से जिंदा नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं आज तक बहुत शांत और सब्र से इंतजार करते आ रहा था। इस रक्त पिशाच के इतने सारे शैतानी काम करने के बावजूद भी मैं शांत रहकर उसे सर्वनाश करने के लिए मैंने कठिन तपस्या की है और आज उस रक्त पिशाच को मारने का एक अच्छा मौका मुझे मिला है। और फिर वो तांत्रिक जी बहुत खुश होकर कोई मंत्र पढ़ने लगे। ओम क्रीम रक्त पिशाचिनी, ओम क्रीम संपूर्ण पिशाच वैकल्यनम, ओम क्रीम पिशाच समाधि अर्पणम, ओम क्रीम कशूचिका आराधनम। इस तरह वो तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगे। ये सुनकर वो रक्त पिशाच तांत्रिक, फिर से मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया।
चाहे तुम कुछ भी मंत्रों को पढ़ लो, ये रक्त पिशाच मरेगी नहीं। मैंने जो खून पिया है वो इंसानी खून है। उस खून में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए मैं वापस जिंदा हो पा रही हूँ। तुम चाहो कितनी भी कोशिश कर लो, मैं नहीं मरने वाली। इस तरह वो पिशाच जोर से हंस रही थी। ये सब सुनकर मुखिया जी इस तरह कहने लगे, तांत्रिक जी, आप जल्दी से उस रक्त पिशाच का सर्वनाश करने वाला वो मंत्र पढ़िएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उस पिशाच को आप छोड़िएगा मत। ये पिशाच जिंदा रही तो हमारे गांव के साथ साथ पास वाले गांवों को भी खतरा होगा। कृपा करके आपकी सर्व शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पिशाच का नाश कर दीजिएगा। मुखिया जी की इन बातों को सुनकर तांत्रिक जी ने कहा, उसी समय का इंतजार मैं आज तक कर रहा था। अब देखो मेरी मंत्र शक्तियों की महिमा। ऐसा कहकर तांत्रिक जी अपने मंत्र दंड से उस पहाड़ की तरफ अग्निज्वालाओं को फेंका। पूरा पहाड़ उस अग्नि से जल रहा था। तब वो रक्त पिशाच इस तरह कहने लगी, ओ तांत्रिक, ये अग्निज्वालाएं मेरी क्या बिगाड़ सकती हैं? मैं अपनी एक फूंक से इन्हें बुझा दूंगी। उसके ऐसे कहते ही उसके चारों तरफ भी आग लग गई। वो ज्वालाएं कुछ देर तक रक्त पिशाच को कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कुछ देर बाद वो रक्त पिशाच उन ज्वालाओं में जलने लगी। रोको, ओ तांत्रिक, ये आग मुझे सच में दहन कर रही है। ओ तांत्रिक, मुझे बचाओ। मैं तुम लोगों के गांव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मुझे छोड़ दो। ओ तांत्रिक, ये आग मुझे जला रही है। इस तरह रक्त पिशाच चिल्लाते हुए कह रही थी। ये सुनकर तांत्रिक जी ने कहा, ओ पिशाच, मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे। तुम्हें गांव से बहुत दूर ले जाकर दफनाया था, लेकिन तुम अपनी होशियारी और शक्ति से बाहर निकलकर गांव में आके तुमने कई गलतियां की। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग मर भी गए, लेकिन आज के बाद तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। इस तांत्रिक के हाथों में तेरा मौत निश्चय है। इस तरह तांत्रिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, और कुछ ही देर में रक्त पिशाच उस पहाड़ के साथ साथ जलकर राख हो गई। ये देखकर तांत्रिक जी इस तरह कहने लगे, मुखिया जी, रक्त पिशाच अब पूरी तरह से नाश हो चुकी है। वो पहाड़ भी नाश हो गया है और उसका भस्म भी भूगर्भ में मिल जाएगा, और आज के बाद उस रक्त पिशाच की पीड़ा नहीं होगी। अब तुम सभी गांव वाले निश्चिंत होकर जी सकते हैं। इस तरह तांत्रिक ने मुखिया जी से कहा। ये सुनकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। तांत्रिक जी, आपकी वजह से ही इस रक्त पिशाच से हमें मुक्ति मिली है। आज के बाद अगर आपको कोई भी जरूरत पड़ी तो हम तुरंत आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप कृपा करके हमारे गांव में ही रहिएगा। हमारे गांव को आप सभी दुष्ट शक्तियों से बचा सकते हैं, और वही हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। तांत्रिक जी, मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर तांत्रिक जी ने इस तरह कहा, आज के बाद तुम्हारे गांव में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये रक्त पिशाच पूरी तरह से नाश हो चुकी है। आज के बाद कोई भी भूत या प्रेत तुम लोगों के गांव में प्रवेश करना हो तो उन्हें पहले मुझसे सामना करना होगा। मेरे रहते हुए तुम्हारे गांव को कोई आपदा नहीं आएगी। और फिर अपनी मंत्र शक्तियों से उस गुफा में रह रहे गांव वालों को तांत्रिक जी ने वापस गांव में लेकर आए। और गांव वालों ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, वो रक्त पिशाच सर्वनाश हो चुकी है क्या? जवाब में मुखिया जी ने कहा, रक्त पिशाच अब सर्वनाश हो चुकी है और वो जलकर राख भी हो गई है। ये सब कुछ इस तांत्रिक जी की वजह से ही हुआ है। इन्होंने हमारे गांव को बचाया है। हमें इनकी ऋणी होना चाहिए। मुखिया जी की इन बातों को सुनकर तांत्रिक जी ने कहा, आज के बाद तुम्हारे गांव में कोई समस्या नहीं आएगी और अब आप लोग मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आप पास वाले जंगल में जाकर आपके पसंदीदा पेड़ को लाकर अपने गांव में मंदिर बना सकते हैं। तुम लोगों की रक्षा के लिए मैं हूँ। तांत्रिक जी की कही इन बातों को सुनकर गांव वाले सभी खुश हुए और उस दिन से गांव वाले सभी बहुत खुशी से जीने लगे।